महादेव, जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। दोस्तों आइए मेरी एक और रोमांचक सुंदर सी वीडियो में मैं सोनिया आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरी कश्मीर वाली वीडियो आप सबने देखी होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कश्मीर की दिलचस्प ट्रेडिशनल मार्केट दिखाते हैं, जैसे कि पश्मीना शॉल, और ये कश्मीर का प्रतीक भी है, और कश्मीरी कारपेट्स, कश्मीरी पेपर वर्क। आज इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 16वीं शताब्दी में जब पश्मीना की जन्म स्थली कश्मीर मुगल शासन के अधीन था, तब पश्मीना की खोज हुई थी और तब के मुगल राजा इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पत्नी जोसेफिन को एक पश्मीना शॉल उपहार में दी थी। महारानी जोसेफिन को ये शॉल इतनी पसंद आई, उनके साथ ही ये शॉल यूरोप में सबसे ज्यादा मांग वाली वस्तु बन गई। 15वीं शताब्दी में पश्मीना शॉल का इतिहास शुरू हुआ था। जैन उल आबिदीन को पश्मीना उद्योग का अग्रणी माना जाता है। दोस्तों पश्मीना एक प्रकार का कश्मीरी वुल है, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति की भेड़ बकरियों से आता है। इन्हें चांगथांगी बकरियां कहते हैं। ये बकरियां सुदूर लद्दाख में 14,000 फीट की ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पे पाई जाती है। ठंड के मौसम में ये बकरियां खुद ही अपने शरीर से ऊन की एक परत को अलग कर देती है। इसको हम लोग बोलते हैं पश्मीना। पश्मीना गोट। ये हो गया लैम एज ए शीप, जिसको हम बोल सकते हैं मरीनो वूल। मरीनो जी। हाँ, क्योंकि ये गोट वूल है, ये पश्मीना फैब्रिक का है। और ये हो गया इनके वूल के जो उनपे कॉमिंग करते हैं, बाल निकालते हैं। अच्छा। और ये इनके पश्मीने के लूम्स भी दिखाऊंगा। ये लूम होते हैं जिसपे पश्मीना मेन बनता है, जिसकी बेस बनता है वो इससे बनता है। सो ये हो गया दूसरा शॉल, इसको बोलते हैं कानी। कानी हो गया एक वीविंग होता है, इट मेक बाय हैंड वूवन्स, लुक लाइक इज नॉट अ प्रिंट, इट डन बाय हैंड वर्क। ये डिज़ाइन होते हैं, कलरफुल के डिज़ाइन होते हैं, उसको बोलते हैं कानी। ये वुडन स्टिच से बनता है। इसकी इतने इतने लकड़ियाँ हाथ में होते हैं, इसमें पश्मीना होते हैं, यहाँ पे एक एक धागा हाथ से बनता है। सो दिस इज द शेम वन, द पश्मीना माउंटेन गोट्स। दोस्तों कश्मीरी शॉल की विशेष खासियत ये है कि ये पंख की तरह हल्के और मक्खन की तरह मुलायम होते हैं। इस शॉल की बुनाई अनुभवी और बुजुर्ग कारीगरों द्वारा की जाती है, क्योंकि एक शॉल को बनाने में 1 साल से भी ऊपर का समय लगता है। और इन फैक्ट्री ओनर्स ने हमें ये बताया, यंग जनरेशन के लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इसलिए आज भी अनुभवी और बुजुर्ग कारीगर ही इस शॉल को बनाते हैं। हमारा जो होता है वो एक समझ लीजिए जनरेशन टू जनरेशन एक गिफ्ट है। जैसे आपके शॉल्स में मैंने कुछ शॉल्स की वैरायटी ऐसी देखी जो बुजुर्ग बनाते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव, तजुर्बा और पेशेंस होता है। तो ये सच में एक पश्मीना एक ज्वेलरी की तरह होती है। वो सॉलिटेयर, जैसे सॉलिटेयर होता है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। इसी तरह पश्मीना भी एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, जो जनरेशन टू जनरेशन इसकी कीमत बढ़ती जाती है। ये कभी नहीं इसका कीमत बढ़ता है, इसका हमेशा बढ़ता रहता है। तो आप इस कल्चर को कश्मीर में इतने अच्छे से, इतनी तकलीफों के बावजूद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ा नहीं, बिल्कुल इसको छोड़ा नहीं। ये शॉल दोस्तों जितनी पुरानी होती है, इसकी कीमत ज्वेलरी की तरह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं पश्मीना शॉल को। पश्मीना शॉल के फैक्ट्री ओनर खुद बहुत सारा सामान लेके हमारे हाउस बोट पे ही आ गए, और इन्होंने बहुत शिद्दत और प्रेम से हमें ये शॉल्स दिखाए। हमारी कश्मीर में ये बहुत हमारी किस्मत खुली हुई है। मुझे भी कश्मीर बहुत पसंद है। बहुत ही आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, आप यहाँ आए हैं। हमारे जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स है, ये दबा हुआ है पिछले 20-15 सालों से। ये दबा हुआ है क्योंकि पिछले 15-12 साल से यहाँ लुधियाना सामान बेचता है जी। कश्मीरी के नाम पे। ओके, डुप्लीकेट्स। ओके। रियल कश्मीरी तो बहुत कम बेचता है जी। लेकिन आपकी मेहरबानी से आप उन जगह पे गया है जहाँ रियल कश्मीरी बनाता है। आप उन लोगों ने चुन के निकाला है कहाँ पे रियल। उनके लिए हम बहुत तहे दिल से हम आपको शुक्रिया कर रहे हैं।
हमारे पास जो पूरा हैंडीक्राफ्ट्स है पिछले 300 साल से है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। जी जी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या चीज़ हम बनाते हैं, किसको पश्मीना कहते हैं, किसको ओरिजिनल कश्मीरी शॉल कहते हैं। आप दिखाना शुरू करें। तो ज़रूर, डेफिनेटली। इसका वर्क कितना खूबसूरत है ये, और ये हैंड वर्क है एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये। और प्योर पश्मीना हमेशा महंगा होता है। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं जामेवार। ये जो है ये सिर्फ बुजुर्ग लोग बनाते हैं। अगर हम यंग जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है जी। उनको तो लाइफ बहुत तेज है, क्योंकि उनके पास उतना patience पेशेंस नहीं है। है। ये बहुत सही बोला। ये बराबर 1 साल में एक आदमी ने बनाया, मोटा चश्मा पहन के, 85 इयर्स ओल्ड, ओह बराबर 1 साल में तैयार हुआ है। ब्यूटीफुल। इस शॉल का क्या प्राइस है? ये जो है ये 35,000, 35,000। क्योंकि और ये छोटा सा- ऑल ओवर में होगा तो कितना हो ये जाएगा? 1 लाख से ऊपर टच करेंगे। दूसरा ऑल ओवर तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये म्यूजियम बन गया, ओके। 150 साल पुराना पश्मीना शॉल एक ज्वेलरी की तरह हो ज्वेलरी, जाती इसका है। प्राइस हमेशा बढ़ता है, बिल्कुल। रियल वाले को कभी घटता नहीं है। ये देखो, ये पहले हम पेपर मशी करते हैं, इसको डिजाइन पेन से करता है, कलमकारी जिसको कहते हैं। ये पहले कलमकारी से कलर देते हैं कपड़े को, उसके बाद हम इसको एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। ये देखिए, ये पूरा हम उसके बाद इसको एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, पूरा बड़ा ये हुआ। सारा हैंडवर्क है ना? ये फुल हैंड वर्क। एंड इसका क्या प्राइस है? ये जो है ये 55 का है, 55। ये 55। अच्छा, कोई आपके पास जैसे मॉडिफाई कराना चाहता है, किसी को स्टोल में चाहिए तो आप बिल्कुल। उसको बना दोगे? 100% बना सकते हैं। कोई भी ऑर्डर शॉल में हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये और कोई अपना स्पेसिफिक डिजाइन बताए तो आपको आराम से बना दोगे आप? जरूर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये हाथ से बनता है। साइज भी बड़ा है तो इसका इन शॉल्स को कोई बीट कर सकता है, एक से एक सुंदर डिज़ाइन। और भाई साहब की अपनी फैक्ट्री भी है, तो ये मतलब इतने सिलेक्टिव डिज़ाइंस को चूज़ करते हैं और कितना खूबसूरत। वाह, मेरी तो इच्छा हो रही है मैं सब ले लूँ, लेकिन सब मैं नहीं ले सकती। रॉयल लैविश बराबर 9 मंथ्स में एक बुजुर्ग ने, ये 85 इयर्स ये का भी बुजुर्ग बुजुर्ग ने है, बनाया है। सारा जो पश्मीना फाइन क्वालिटी फाइन वर्क होता है, ये बुजुर्ग का काम है। तो ये क्या देखो। कॉस्ट का है? ये जो है ये 48 का है। मैं क्या तारीफ करूं, मतलब हर एक डिजाइन एक से बढ़कर एक है। ये रहा पश्मीना स्टोल्स। ये 2 in 1 मतलब ये लेडीज भी इस्तेमाल कर सकता है, जेंट्स भी मखदूर का काम करता है। अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे इस एम्ब्रॉयडरी पे, जी जी आप देखो जैसे कि ये प्रिंट किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी देखो आप, हाँ ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। ये तो लग ही नहीं रहा है जैसे आपने वर्क किया, इतना फाइन वर्क किया। जब तक यहाँ नहीं देखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेंगे। इसी को पश्मीना कहते हैं, इसी को वर्क कहते हैं। अच्छा, इस वर्क ये को पश्मीना वर्क कहते हैं। ये पश्मीना वर्क है। ये इसी का वाइट है, नेचुरल कलर, ये डाई नहीं है। ओके ओके, इसका देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल किया हुआ बहुत है। सुंदर है। और ये जो काम है ना, ये पूरा सिल्क थ्रेड से हम करते हैं, ताकि ये जिंदगी में कभी गलेगा नहीं। सिल्क थ्रेड समझे? सिल्क 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 थ्रेड, ये गलता नहीं, सिल्क गलता नहीं, सिल्क कभी गलता नहीं है। क्योंकि ये एक गिफ्ट है जनरेशन टू जनरेशन। पश्मीना तो एक ज्वेलरी ये है। ये बराबर एक ज्वेलरी की तरह। ज्वेलरी है। ये भी नेचुरल
नेचुरल कलर है इसका, पश्मीने का नेचुरल कलर। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो एकदम लाइट सा, ये बहुत रॉयल लगता है। क्या पारखी नजर लगती होगी ये कढ़ाई करने में। ये जो एक नीचे ऐसा ब्राउन कलर का भी देखा था सीन। अच्छा ये क्या, ये पाइपिंग लगाया ये है? पाइपिंग फॉर शू। असल में ये ज्यादा ठंड रोकने के लिए भी नहीं है। फैंसी है ये। डायमंड सेट यहाँ पे है ना 10 लाख का, ये मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है जो जिनके पास बहुत रिच है, और मीडियम लोगों को भी पश्मीना रखना उनके लिए बहुत जैसे एक बहुत लग्जरी एंड फैंसी चीज है, सही है, बिल्कुल। है ना असल में मीम साहब इसका एक सर्कल होना चाहिए। जी। और इसकी कीमत भी ना जो पारखी लोग है ना वही समझ सकते सही हैं, नहीं तो कहा। लोगों को लगेगा एक नॉर्मल शॉल है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पश्मीना इज रॉयल, लोगों की रॉयल पसंद होती है ना, वैसा है कुछ। ये सेम है ना इसका हाँ, ये कलर same। कॉम्बिनेशन है। पूरा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये हुक से नहीं बना- प्योर सिल्क कौन सा, ये थ्रेड है पूरा? नहीं, ये कपड़ा। ओके। और इसका जो ये है वर्क है, ये पूरा हाथ से बना हुआ हुक से। हुक से? हाँ, हुक से। हुक क्या हुआ? ऐसा है। अच्छा। ये पूरा हाथ से है, 100% बाय हैंड। इसका 5 मीटर कपड़ा है। इसका भी दूसरा कॉपी नहीं मिलेगा, ये भी एक पीस बनता है, जैसे शॉल पश्मीने का वैसा ये है। और ये क्या प्राइस के आते हैं? ये 4,500 का है। इसमें दुपट्टा भी है? दुपट्टा ओनली आजकल तो दुपट्टा पहनता नहीं कोई। स्टोल लेते हैं इसके साथ? स्टोल लेते हैं। मैचिंग अगर आपको पसंद है, मैचिंग स्टोल में आपको। इसका ब्लैक कलर है ये? हाँ, ये ब्लैक कलर है, और ब्लैक में 2-3 शेड है अलग अलग। तो दिखावों से और बनावटी चीज़ों से बचें। तो कश्मीरी के नाम पे बहुत कुछ मार्केट में मिलता है, वो सब ओरिजिनल नहीं है। आप अगर ओरिजिनल चीज़ें चाहते हैं तो आपको किसी अच्छी शॉप पे ही आना पड़ेगा, वहाँ आपको ऑथेंटिक, रॉयल और एकदम सही प्राइस में अच्छी चीज़ मिलेगी। तो मैं ये आपसे उम्मीद कर सकती हूँ आप अच्छी प्राइस में, और सबको कोई भी अगर कस्टमर आपके पास आता है मेरे थ्रू, आप अच्छा प्राइस लगाएं। हमारे पास जो एक बार कस्टमर आता है वो डेफिनेटली 10 कस्टमर को सामने बेचता बिल्कुल, है, बहुत सुंदर। क्योंकि उसको तो एक क्वालिटी फाइन मिलता है, दूसरा प्राइस। तो मैं इन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज कश्मीर में पश्मीना बुनकर और फैक्ट्री ओनर दोनों इस कला को बचाने के लिए सफर कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि सरकार की तरफ से भी हमें कोई मदद नहीं मिलती है, और मार्केट में इस काम की कॉपी आ जाने के कारण इनको बहुत नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? अच्छे से? बहुत अच्छे। घर में सब ठीक? बहुत अच्छे। आपका वेलकम कश्मीर, मोस्ट Thank you, वेलकम। और कश्मीर। हमारी फैक्ट्री कश्मीर तो मुझे इतना पसंद है, ये मेरा 3rd टाइम है। और आज जो आपने पश्मीना की वैरायटीज़ दिखाई है, मैंने लेह लद्दाख में भी अभी बहुत सारी पश्मीना की वैरायटीज़ देखी थी, लेकिन ये वैरायटी मैंने और ये डिज़ाइंस मैंने रियली बहुत एक्सक्लूसिव एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपका नंबर ज़रूर रेकमेंड करूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, you, और sir. किसी को भी लेना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिटेलर नहीं है, इनकी अपनी फैक्ट्री है और इनका प्राइस भी बहुत ऑथेंटिक और अच्छा होता है। तो इनसे कांटेक्ट करके आप इतने ब्यूटीफुल पश्मीना शॉल्स खरीद सकते हैं।
तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और अब आपने इतनी मेहनत की दिखाने की, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ये तो हमारा काम है। इतनी मेहनत की, इतना सारा सामान आप मेरे लिए लेके आए और आपने एक से एक बढ़कर चीजें दिखाई है। ये तो हमारा काम है, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेट है। जी जी। अमृतसर ने तबाही मचा दिया है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक बात है, पता है, डायमंड डायमंड होता है। सही बात है, लेकिन आजकल तो कस्टमर हम लोग नहीं पहचानते हैं, तो आप लोगों की बात नहीं। बिल्कुल, ये बात इस वक्त आज की डेट में अगर पश्मीना लेना होगा, बस दो ही चीज़ बेस समझ के लेना है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है तो तब ठीक है, अगर वो नहीं है तो जिससे ले रहे हैं उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, ताकि उसके साथ कांटेक्ट रहेगा या किसी अच्छे से रिकमेंड हो के तब ले लीजिएगा। इस तरह से आज किसी भी दुकान में जाके पश्मीना लेंगे, वो आजकल के डेट में वो बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है। 99% यहाँ पे एक आइटम पे सेल हो रहे हैं। हम लोग इस वक्त बहुत सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। तो आप लोगों को गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती वो है? कुछ सपोर्ट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट कोई चेकिंग ही नहीं करता है, लाइसेंस कहाँ है, आप लोग बेच रहे हैं, क्या बेच रहे तो हैं। आपके डिजाइन अगर कोई कॉपी करता है, मार्केट में इसकी कॉपी बना के बेचता है, तो इस पे कोई एक्शन कॉपी तो इसका होता है, मगर वो मशीन से बनता है। जी। हमारा जो होता है वो हाथ से, हमारा जो होता है वो एक समझ लीजिए जनरेशन टू जनरेशन एक गिफ्ट है। फिर भी जो जानते हैं, वो जो हमको अपने क्लाइंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो वो कंटिन्यू हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं 4 कंट्री, खासकर वो न्यू ईयर पर और क्रिसमस पर। तो हमारे जो नेक्स्ट कार्व बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको। चलो, मैं सबको ये रेकमेंड करूंगी तो भाई साहब से कांटेक्ट करें और पश्मीना लवर्स बने, क्योंकि स्पेशली मुझे पश्मीना बहुत पसंद है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Thank you, आपकी thank you. मेहनत के लिए भी बहुत Thank बहुत you, ये धन्यवाद। आपका बड़ापन शुक्रिया। है, ये आपका ऐसा कुछ बड़ापन भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। आपका इतना पेन है ये यहाँ के लोगों के लिए, इतना एक फीलिंग है कि यहाँ के कारीगरों के लिए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि मैं आर्टिस्ट और आर्ट की बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि मैं माइंड से एक आर्टिस्ट पर्सन हूँ। बहुत तो बहुत मुझे शुक्रिया। कुछ भी आर्ट होता है ना, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जस्ट कोई भी अच्छा आर्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान किसी रूप में उसको उसने ये कला में दक्ष किया है। ये जब हम आपसे इधर सुबह से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं हमारा कितना खुशी हो रही है, मुझे भी बहुत खुशी क्योंकि है। आप हमारा ये फन इतना आप खुद मेहनत करती हो, वहाँ से आ गई हो इधर पश्मीना है, कितना एक एक घर जाके देखा कि किस तरह बनता है, कौन औरत लोग ये स्पिनिंग करते हैं, लेडीज़ ये थ्रेड, और उसके बाद वीविंग कौन से बुजुर्ग करते हैं। तो ये सब मेहनत आपने इतना किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो लोग नॉर्मल हम फालतू चीज़ों में इतने पैसे खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना ऐसी रॉयल चीज़ें ले जो बिल्कुल लैविश दिखती हो, और अपने आप में एक सॉलिटेयर पहनना और साथ में पश्मीना लेना आपको एक रॉयल टच, रॉयल लुक देता है। तो मैं पश्मीना को प्रमोट करूँगी और मैं कहूँगी जो अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो फालतू की चीज़ों पे पैसे खर्च ना करें, ऐसी अच्छी चीज़ों का कलेक्शन बनाएं और अपने वार्डरोब को ऐसे ब्यूटीफुल सजाएं। थैंक यू, Thank थैंक you. यू वेरी मच, थैंक यू। तो फयाज भाई, आप ये बताइए, पश्मीना क्या रेंज से स्टार्ट होता है और कहाँ तक बन सकता है? पश्मीने का जो रियल पश्मीना है विदाउट एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ का बना वीविंग हुआ, जी। ये 10,000 रुपये से स्टार्ट है शॉल। नहीं, सॉल का बेस 10,000 का आता 10,000 प्लेन विदाउट एम्ब्रॉयडरी, 10,000 से अप टू 5 lakhs। जितना इस पे मेहनत करेंगे, जितना इस पे मजदूरी ज़्यादा करेंगे, उतना इसको प्राइस बढ़ता जाएंगे। दूसरा पश्मीने का जो रियल है, इसका हमेशा प्राइस बढ़ता है, कभी प्राइस घटता नहीं। सपोज आप आज से 20 साल पहले पश्मीने का शॉल कढ़ाई वाला था 10,000 रुपये, 8,000 रुपये। आज वही शॉल 20,000 रुपये में, और धीरे धीरे ये वर्क है, ये ख़त्म हो रहा है। बनाने वाले कारीगर लोग बहुत कम हैं, जिनके ऊपर इतना पेशेंस रहता है, ये बनाते हैं, पूरा दिमाग में रहता है इसका डिज़ाइन, तो बहुत कम है। दो ही चीज़ कश्मीर में फेमस था जिस पे लोग तरक्की कर रहा है, या तो शॉल्स या तो कश्मीरी कारपेट्स। दोनों चीज़ का डुप्लीकेट आ गया।
अच्छा शॉल वाला, अच्छा बनाने वाला ढूंढना बहुत दुश्वार होता है। जी आप सही कह रहे हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकती क्योंकि हूँ। ये जो शॉल है ये नहीं है, ये शॉल बनाने वाले बुजुर्ग वो अपनी बेटी को शादी इसी पे करता था। वो मजदूरी करता है, रात को 3 दिन अच्छा वो पश्मीना शॉल गिफ्ट करते हैं? नहीं या नहीं कल्चर है नहीं, क्या? पश्मीना शॉल बनाते बनाते पैसा सेव करता था। ओह, फिर उनको बेटी या बेटा को शादी करना था। अब जो कश्मीर में पहले जो बड़े ऑफिसर है, डॉक्टर है, इनका बेस जो है ये शॉल पे ही है। हाँ धीरे धीरे उन लोगों ने फिर ये काम छोड़ा है, नए जनरेशन है, लेकिन अगर हम बेस पे जाएंगे यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ यही लोग कारीगर लोग हैं, बहुत सारे लोग वो है जो लोगों ने भी जो पहले शॉल बनाता था या शॉल बेचता था, अब उन लोगों ने होटल बनाया है। तो दोस्तों हम फैक्ट्री भी गए और पश्मीना शॉल कैसे बनती है उस प्रोसेस को भी हमने जाना। दोस्तों इन भाइयों ने हमें बताया असली पश्मीना शॉल की पहचान कैसे करें। पश्मीना शॉल का एक धागा जब आप निकालेंगे तब ये आसानी से धागा बाहर आ जाता है और जब आप इसको जलाएंगे तो इससे मानव बाल को जलाने से जो बदबू आती है वही बदबू उत्पन्न होगी। तो कितना आसान है पश्मीना शॉल की पहचान करना। तो दोस्तों शाम को हम डल लेक पे ही कश्मीरी कारपेट मार्केट को देखने चल पड़े। एक नॉर्मल कारपेट और कश्मीरी कारपेट में क्या फ़र्क होता है और हैंड नॉटेड कारपेट क्या होते हैं, ये कितने कॉस्टली होते हैं और कश्मीरी कारपेट की क्या खासियत होती है, आइए जानते हैं। अभी हम लोग आए हैं डल लेक में। ये ब्यूटीफुल कारपेट की शॉप है और ये लोग कारपेट खुद बनाते भी हैं। तो हम लोग इनके ब्यूटीफुल डिजाइन्स देखना शुरू करते हैं। तो आप हमें दिखाइए आपका गुड नेम फर्स्ट ऑफ माय ऑल। नेम इज शौकत। ओके, एक में बनाते हैं प्योर सिल्क, कोकोनट सिल्क के, एंड सेकंड इज वूल, एंड थर्ड बनाते हैं द फाउंडेशन इज कॉटन, द नॉटिंग इन सिल्क कार्ड्स। सो अलग अलग चीज हम बनाते हैं। द बेस्ट कार्पेट इन कश्मीर में बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर, एंड सेकंड इज ईरान, इज द पर्शियंस। ईरान क्यों नंबर 1 कार्पेट, दे कम इन ब्राह्मण टाइम्स, दे कम इन कार्पेट इन सिल्क रूट वे, दे कम इन कार्पेट। सेकंड इज कश्मीर, बिकॉज द ईरान एंड कश्मीर हैव द सेम टेक्निक ऑफ द कार्पेट दे यूजिंग हियर। टेक्निक ऑफ दे हैव 3 टूल्स, आयरन कॉम्स, सीजर एंड नाइफ। The knife होती है 90 degrees and 60 degree angle curved. I will show this one also live. And and scissor is 90 degrees and iron comb is the make the knot. Punjab जिसको हम बोलते हैं, Punjab we make this one carpet. So what we make in the carpet? So this is the one about madam 34 families. 34 families. Every carpet is different. They never come to same. okay. So every carpet is unique. The first of all, I would love to show the one carpet to you. What we're making is this is the first carpet. और आपकी कारपेट की स्टार्टिंग प्राइस क्या है, एंड प्राइस क्या है? So let me tell you, the carpets only remaining number of knots. कितने knots per square inch होगा? अच्छा। The price is number of knots. It's not square feet. Okay. So carpet is the only right now is आज के वक्त में तुर्की carpet आते हैं. You can see in all the Kashmir, the Turkeys, Egypt, machine made carpets. I have a couple of pieces in machine made. I will show the तो compares. आप मुझे दोनों दिखाना। I will show the compare what's the machine. The layman, the tourist right now they came to visit in Dal Lake. They don't know what's the machine. The people selling the machine made carpet, it's handmade name of this carpet. So now I will show the first of all. If I show to you, you can also not compare. It's very tough to make. So first of all, I will show this madam. This is the silk carpet. ये 1600 knots per square inch. The अच्छा नॉट्स काउंट होते हैं? knots you can count in a magnifying glass and check the counts. और जो फाउंडेशन जो होगा इसका कॉटन के होता है, the woof is cotton, the knotting in silk. ये कार्पेट बनाने में लगता है minimum 7.5 month. 7.5। And design name of Kashan. See. और ये डिजाइन्स कौन बनाता है? So every carpet have a catalog is different design. The mostly the carpet have a design come to Iran. ईरान। यहाँ पे the design है 15 design in Kashmir. Okay. The designs all will come to in Iran mostly. Okay. And some 15 design I have owned. Okay.
So I will show this. The first of all, one carpet I will show this one. Look at this one. Sheen this one. The carpet. Look at this one. And when I turn this carpet, it totally different shapes. Yeah. Oh, पैटर्न डिफरेंट हो जाता The है. pattern is not different. The color changing. The one side lighter color and other side darker color. So Darker. how we know the color changing? Because of when we make the carpet, we make an angle. It's a 60 degrees. Angles we will release the threads 90 degrees. There's a 60s. Let's see the 90s. Okay. The color change. Always when you see the Kashmiri carpet, you can see theirs. It's handier machines like there. You can come with the shoes. See the small pointed, huh? Yeah. Small, tiny the points. Huh? Yes, yes. This is the Kashmiri carpets in hand model. This is foundation, say. ये 6x4 hand knotted carpet. So what is the difference in the price? If this is the hand knotted carpet, the 7.5 meter, इसका price कम से कम 75,000 rupees. That ones. And the same carpet, high number of knots, same size, इसका कम से कम price होगा 1,20,000. And the same carpet, same size, इसका price होगा 20,000 रुपये. 20,000 rupees. It made by viscose in Turkey, not made by hand. And hand is only for that two carpets. Again, I open the one carpet. Huh? This is silicone silk carpets. That fabric. And this is the name of design Arthur B. As a design with the price from 120. 1,20,000 रुपये. Half का चीज hand knotted about 1 साल से ज़्यादा time का है. और second carpet in the same one. बहुत सुंदर है. In the same one, silicone cottons. I will show you. That fabric is the price from half ka cheese. 75,000 rupees. It's done by hand knotted. We call it hand knotted. Knotted. Each thread done by hand, not hand made by shuttles. Hand knotted. Knotted the best carpet. And that same carpet. Hand knotted is the best. I told these two piece I have. That's the machines. Is the people selling in the market. ये हाथ का चीज़ है. It's not hand. It's a Turkey. Same size. 20,000 रुपया. ये टर्की से है. कलर चेंजिंग ज़्यादा लगेगा इसमें. ये हाथ का चीज़ नहीं है. लेकिन जैसे मैं अब बहुत नज़दीक से और बहुत क्लियरली मैंने कारपेट के बारे में जाना है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस लग रहा है. ये थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है. ये नेचुरल और इसका वजन में भी बहुत फर्क होगा. Can you take this hand like this? Huh? And when you take this one, you cannot take. See this वजन का इसका. Huh? इसका भारी है. क्योंकि ये पॉलिस्टर है, विस्कॉस है. कश्मीरी कार्पेट always the weightless. वेटलेस. हाँ, कश्मीरी कार्पेट always. आरी होते हैं. इट मेड हुक वर्क्स. जो हुक होता है इसका बेस होता है प्योर वूलन का और ये बेस का वूलन ये कनवास और इस कनवास कॉटन का ये हैंडमेड होता है. हैंड वर्क. इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा सैंपल वन. और ये हैंडमेड है सारा. ये डन बाय हैंड. इस तरह एक कढ़ाई होता है. एवरी कुशन शोज पे कुशन इनके होते हैं. इसके पीछे धागे होते हैं. हैंड वर्क में पीछे धागा. इफ यू वन थ्रेड इज कम आउट, हाफ का चीज एक ही निकल जाएगा. तो मशीन में एक थ्रेड निकाल देगा तो होल फ्लावर इज कम आउट. इट मेड बाय हैंड. ये होते हैं. अच्छा, हाथ के काम में और मशीन के काम में ये अंतर होता है. इसके पीछे फ्रिंज होते हैं. इसके पीछे जो नॉट्स होते हैं, अगर एक खुल गया तो उतना एरिया का ही खुलेगा, लेकिन मशीन में अगर एक खुल गया तो वो जस्ट रोल करके पूरा निकल जाता है. हाँ. और इसमें जो है ना पहले हम जो है लेते थे. ये भी अभी स्टाइल. और ये क्या प्राइस क्या ये होता है अलग अलग प्राइस. मैं आपको बताऊंगा. इसका क्या प्राइस? इसका प्राइस देते हैं 8,800 रुपीज. और ये जो होता है इसमें भी अलग अलग साइज होता है. 6x4, 3x5. जिस तरह कार्पेट का साइज होता है इस तरह भी इसमें भी साइज होता है. और ये देखो डिजाइन वर्कमैनशिप में क्या होता है. इसकी वर्कमैनशिप कितनी एंड वॉशेबल होता है. हैंड वॉशेबल. हैंड वॉश है. इसे आप मशीन में वॉश कर सकते हो उसको. ना मोस्टली हम हाथ से मशीन में ये नहीं चीज़. हैंड वॉश इज मोर बेटर. कोई भी चीज़ होगा हैंड वॉशिंग अच्छा लगता है. दिस इज द वन वी मेक.
ये भी हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं आरियो चेस्ट शो। इस ह्यूज शोरूम में इतनी सारी कश्मीरी कारपेट की वैरायटी देखने के बाद हम चल पड़े कश्मीरी कारपेट की वीविंग कैसे होती है और इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। अभी हम जहाँ कारपेट देख के आए हैं, ये कैसे ये लोग प्रोसेस करते हैं। ऑलमोस्ट प्रोसेस सारे सेम ही होते हैं, फैक्ट्री चाहे बड़ी हो चाहे छोटी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे वीविंग करते हैं, कैसे क्या इन लोग पूरा प्रोसेस करते हैं इस कारपेट के लिए। तो आप बताइए प्लीज। सो पहले बात ये मैं आपको बताऊंगा, जो आपने कापड़ देखा वहाँ पे रिवर, अब ये कापड़ ये भी बनाते हैं, कापड़ ये हाथ का चीज बनाते हैं, हैंड नॉट कापड़। जो मैंने आपको बोला सिल्क कापड़ का, ये इस टाइम सिल्क का कापड़ बनाते हैं, ये वाला। सो इन कापड़ में वेरी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, 3 चीज जो होना चाहिए। एक ये होना चाहिए आयरन कॉम्ब। आयरन कॉम्ब, अच्छा ये लोहे के हैं ब्रशेस। और सेकंड मैंने आपको ये बता दिया, टेक द क्लोज दिस वन। जब कापड़ कंप्लीट होते हैं इस पे क्लिपिंग करते हैं इस तरह, सीजर इसके। ये कैसे इसमें प्रोसेस करते हैं? ये प्रोसेस करते हैं, ये कर्व इज अ बेड इज व्हेन यू सी द शेप 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो प्रोसेस करते हैं, जब धागा डालते हैं रिलीज करते हैं इस तरह, रिलीज लाइक दिस। सो ये शार्प होता है? शार्प ओनली फ्रॉम हियर टू हियर। सो ये 3 टूल्स होते हैं, ये टूल्स होते हैं 3 टूल्स कापड़ के बड़ी कोई इंपॉर्टेंट। भी कारपेट बनाने के लिए हैंडमेड हाथ का जो हैंड नॉटेड कापड़ होता है वो हम, जैसे कि ईरान, मैंने आपको बोला ईरान की बात, क्योंकि दे हैव सेम टूल्स, 3 टूल्स, इसी से हाथ का चीज कापड़ बनता है। सो जब बनाते हैं हम कापड़, क्या करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं वीवर के हाथ में देंगे नाइफ, ये लास्ट पॉइंट में लेना है हमको। सो ये एक धागे में इसको ये लगाना है कौन। सो हम जब कापड़ बनाते हैं ना, हम, मैंने आपसे बोला कॉटन बनाते हैं, कॉटन एंड सिल्क एंड सिलिकॉन सिल्क। ये जो है ये कोकून सिल्क है, मलबरी सिल्क। सिल्क कैसे पता लगेगा आपको ये प्योर सिल्क है? जब ये बर्न करते हैं इसमें ऐश हो जाएगा। ओके, अगर इसमें बॉल बनेगा जैसे पॉलिस्टर, वो पॉलिस्टर होगा, क्योंकि ऐश हो जाए उसमें, इस प्योर सिल्क है। सो प्योर सिल्क अच्छा, जैसे सिल्क का कुछ भी होगा, अगर प्योर है तो वो बर्न हो जाएगा। एंड द बर्न इज विद ऐश। एंड अगर वो अगेन ऐश है तो इस राउंड बॉल्स दे कम टू दिस पॉलिस्टर वन। सो ये भी है जो भैया बना रहा है, ये प्योर सिल्क के कापड़ बनाते हैं। जो वेफ्ट होगा सिल्क और धागे जो नॉट डालते हैं सिल्क। पहले हम इस पे क्या बनाते हैं, ग्राफ कौन सा डिजाइन बनाएगा। सो डिजाइन के बाद हम इस पे राइटिंग करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, कलर कोड्स। ओके, कापड़ के कलर कोड्स डालते हैं। हाँ, ये जो कापड़ वाले हैं ना, बनाने वाले, इनको ये पता होता है कौन सा कलर। नॉर्मल पीपल यू कैन नॉट रीड, मैं भी नहीं पढ़ूंगे, ये खाली इन कापड़ मैन, इसको ये अंडरस्टैंड होता है मेरी जी कहाँ पे कहाँ कलर डालना होता है। दिस इज कश्मीरी राइटिंग्स। ये तो बहुत यूनिक चीज है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज द राइटिंग। और ये बनाने में लगेगा कम से कम मैडम कितना लगा, अबाउट 9.5 मंथ। और साइज क्या है, 2x9 इज द बेड रनर साइज है। कितना टाइम लगता है? क्योंकि हाथ का चीज है ना। और ये जो कापड़ बना रहा है अभी 524x24 नॉट्स पर स्क्वायर इंच हो गया, 576 नॉट्स पर स्क्वायर इंच। जो मैंने दिखाया ना ये वाला पॉइंट्स, ये नॉट्स होते हैं, ठीक है। ये भी नॉट्स नहीं डालेंगे जब तक ये लॉक करेगा। एक लाइन इसने कंप्लीट किया है यहाँ से, अब है क्योंकि ये 576 नॉट्स पर स्क्वायर इंच में डालेगा। एक 576 नॉट्स पर इन वन लाइन पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। इसके इसी से बोलते हैं सिल्क ऑन सिल्क द कापड़, हैंड नॉट। फिर बाद में क्या करते हैं, जब ये 9 महीने खत्म होते हैं ना, इसके बाद ये कापड़ फ्लोर पर रखते हैं, फिर क्लिपिंग करते हैं इस तरह से, फिर इसमें इस तरह क्लिपिंग के बाद फ्लोर पर रखते हैं, फिर वॉश करते हैं, हैंड वॉश। हर कारपेट वॉश होता है? हाँ, ऑफ कोर्स हर कापड़ वॉश होता है। मशीन कारपेट में मशीन भी वॉश होता है, मशीन भी वॉश होता है। फिर जब ये कंप्लीट होता है वॉश के बाद, फिर सन में डालते हैं, और सन वेपर उठाते हैं, आयरन वेपर क्लीनिंग करते हैं, इजी सोप्स, व्हाट यू वांट पुट दिस डिटर्जेंट्स, मेक अ हैंड वॉश। अच्छा, एक बात बताइए, हम जैसे नॉर्मली भी घर पे कोई भी कारपेट यूज कर रहे हैं, तो हम जैसे अगर लाइट वेट कारपेट है हम घर पे वॉश कर लेते, तो हमें किस चीज से उसे वॉश करना चाहिए? इजी हैंड वॉशेबल, इजी से बेस्ट है। जैसे अगर वूलन आइटम है, वूलन लिक्विड आता है ना, वूलन लिक्विड हैंड वॉश, हम सोप भी डाल सकते हैं विदाउट केमिकल, आराम से हम हैंड वॉश। इसके थ्रेड पे कोई असर नहीं पड़ता ना, मशीन पे मुझे पता नहीं है। मैं मशीन की नहीं, मैं हैंड वॉश की बात कर रही हूं। हैंड वॉश कैन डू दिस वन। तो हमें कारपेट को इजी वॉश, इजी लिक्विड से हम घर पे भी क्लीन कर सकते हैं अगर वो लाइट वेट है तो।
हम ब्रश भी लगा सकते हैं, ब्रश होता है ना, हाँ ब्रश भी कोई हार्म नहीं होता उससे? नहीं, कुछ नहीं होता। तो brush- कोई भी कारपेट? कोई भी कार्पेट, nothing happens one. अच्छा Mostly ये क्यों हाथ का चीज में ये नहीं। क्यों मैंने देखा है जैसे ये जो बनारस भदोई ये सब जो हैवी कारपेट्स आते हैं थोड़े टाइम में वो राउंड होके पैचेस निकलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? मोस्टली आप देखिए ना, अगर आप देखिएगा वूल निकलने लगता है उसका। वूल निकलता है। अगर आप हैवी फर्नीचर रखते हैं कश्मीरी कार्पेट में, देखो तो मार्क, यू नो, लेग्स मार्क, क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर होता है, केमिकल होता है। अगर तुम कश्मीरी कार्पेट रखेगा सिल्क में तो उसमें भी मार्क होता है, और पूरी ना वेट क्लोथ्स मेक अ रैप लाइक दिस वापस आएगा। सो कश्मीरी कार्पेट उसमें जो होता है ना, बाद में उसके सुराख होता है, सुराख होके नहीं, और वो ना पैचेस में पैचेस वहाँ से बनते वूल निकल जाते हैं। क्योंकि ये मशीन होता है ना, जिस हैंड नॉट है, तो मशीन होता है, वो मशीन होता है, दिस इज द वन। और ये जो कार्पेट लेते हैं बाहर लोग जो लेते हैं टूरिस्ट हैं, जी जी कश्मीरी कार्पेट जो क्या होता है, इज अ सेंटर पीस। It's meaning in Kashmiri carpet in the center. They put in the living rooms, in a sofa in the center. They put tables. It's a center put. अगर carpet आप पूरा घर में लगाए, ये कॉर्नर भी बंद करेंगे, ये कॉर्नर भी बंद करेंगे, it look like a wall to wall. इस मशीन में बदोई carpet. कश्मीरी carpet की ब्यूटी है is a center piece. हाईलाइट करना, किसी एरिया को हाईलाइट करना. Just look at the Kashmiri carpet. हाँ तो ये सिल्क है, ये प्योर सिल्क होता है, जो लेकिन ये टच करो तो फील कॉटन सा आ रहा है इसका। कॉटन फील, क्योंकि जब यह डाई देते हैं, डाई के पे सुखाते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। जब ये इसके वॉश के बाद करेगा, फिर कार्पेट बनाएगा, फिर वॉश करेगा, इट्स टू सॉफ्ट टू फाइनर। सो अलग अलग काइंड्स दे वेजिटेबल डाइज दे मेक दिस वन। Vegetable dyes. We do the sometimes indigo blue, saffron and beetroot is the colors, different colors we make the dyes. ये होते हैं इसके डिजाइन्स, the colors अलग अलग जो इसमें डालेगा हम कार्पेट पे। तो आज हम लोगों ने कारपेट के बारे में कितने डिटेल्स में और अच्छे से सर ने हमें बताया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने इतना टाइम दिया। और कारपेट के बारे में मुझे रियल नॉलेज हुई आज। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के और इस कारपेट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसको जरूर कश्मीरी कारपेट को आप प्रमोट करें। तो दोस्तों इस सर ने हमें बहुत अच्छे से कश्मीरी कारपेट मार्केट के बारे में और कश्मीरी कारपेट के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, तो मैं इन सर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत नॉलेज मिली। कश्मीरी कारपेट वास्तव में बेहद खूबसूरत होते हैं और बहुत ही हल्के। नेक्स्ट डे हम एक्सप्लोर करने निकले कश्मीरी पेपर वर्क को। डल लेक पे ही ये कश्मीरी पेपर वर्क की फैक्ट्री है और ये बड़ा सा शोरूम। कश्मीरी पेपर वर्क की शुरुआत भी 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब राजा जैन उल आबिदीन ने मध्य एशिया से कुशल कलाकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित किया था। तब से ये कश्मीर की शान है। ये हैंडवर्क बहुत बारीक होता है और बहुत कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है ये काम। दोस्तों इस शॉप पे कश्मीरी पेपर वर्क के फिंगर रिंग्स, हैंड पर्सेस, ज्वेलरी बॉक्स, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स और बहुत सारी चीजें थी। तो आप यहाँ से कश्मीरी पेपर वर्क की बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये फ्रूट बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इसमें जो वर्क किया हुआ है ये मोस्ट होता है फ्लावर्स, उसके बाद इसको नक्काशी वर्क होती है, सब पेंटिंग वर्क होता है। ये बहुत सुंदर बहुत है, इसका बारीकी कलर वर्क भी कितना सुंदर है। जी मैडम, ये बहुत बारीक वर्क होता है ना। हाँ जी। और इस पे नक्काशी कैसे करते हैं आप लोग? नक्काशी जो होता है ना, इसमें जो कलर होता है वो नेचुरल, वो स्टोन कलर उसको क्रश करके बाद में इसको जो पाउडर होता है उसी से इसको ब्रश, जो इसका ब्रश रहता है वो बिल्ली का बाल का होता है, बहुत बिल्ली मुलायम। का बाल का? जी जी, ओह। उसकी फीदर्स होते हैं, तो उसी से नक्काशी होती है। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं दरबार का वर्क है, ये फिगरी वर्क है। और इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ये सबसे पुराना लॉकिंग सिस्टम है। दिखाओ आप खोल के। ये देखिए मैडम, ये ऐसा आप देख सकते हैं, वॉलनट के अंदर है, वॉलनट वुड है, पेपर मैशी का वर्क है, ये ऐसा चीज है। ये थोड़ा डिफरेंट आइटम है, ये ज्वेलरी के लिए स्पेशल बॉक्स है। बहुत सुंदर। और और ये सारी जैसे और ये जो है ये हैंगिंग आइटम्स में डेकोर के लिए पूरा जो है ये हाथ से इसको ये करते हैं, पेंटिंग करते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू सर। अच्छा ये कड़ी भी हैं आपके पास? बैंगल्स। हाँ जी, ये बैंगल्स है। ये इसका चिनार का ट्री बना हुआ है हमने, पूरा हाथ से बनाया हुआ। आप फिनिशिंग भी देख सकते कितना अच्छा है ये शाही चीज़ है।
ये पूरा जो एक्सपोर्ट होता है हमारा यूएसए, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, हर कंट्रीज के अंदर। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सर के पास गोल्ड बॉक्सेस भी हैं जो ये काफ़ी कॉस्टली हैं। वो किसी को अगर प्रीमियम आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वाले, अब बड़ा वाला ये 65,000 का है एंड प्योर गोल्ड से ये पूरा वर्क किया हुआ है। तो ये है ना, ये यूनिक चीज़ बिल्कुल। ये पूरा जो है इंट्रिकेटेड वर्क है, बहुत संगीन वर्क होता है। ओके, एक बार दिखाएंगे आप? एक मिनट, ये निकालना। ये है वो प्रीमियम 65,000 का बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये जो वर्क है ना, इतना खूबसूरत है एंड ये कभी खराब नहीं होता। नहीं, इसकी जो जनरेशन यूज होता है, ये ऐसी चीज है। यहाँ पे कश्मीर में जब शादियाँ होती है, प्रीमियम एक्सपेंसिव शादियाँ, उनमें ये शॉल देते हैं या अच्छा। तो इसमें ज्वेलरी भी रखते हैं। तो ये स्पेशली ज्वेलरी के लिए बनाया हुआ है। इन भाइयों ने दोस्तों हमें बहुत अच्छे से कश्मीरी पेपर वर्क के बारे में बताया। यहाँ बहुत यूनिक एंड ब्यूटीफुल चीज़ है। आप जब भी कश्मीर आएँ तो इस शॉप पे ज़रूर आएँ, यहाँ आपको यूनिक चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो में हमने कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी कारपेट और कश्मीरी पेपर वर्क के बारे में डिटेल से जाना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और मैं इन सभी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सारा वक्त दिया अपने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू, धन्यवाद।